हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी कैरिकुलम में। आज हम सबका सेकंड मैराथन क्लास है जो स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना हो। शिक्षण एवं अधिगम का आकलन असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लीडरशिप के हम सब का पहला मैराथन क्लास था। जो साथी फर्स्ट मैराथन क्लास नहीं देखे हैं वे देख ले। मैराथन का एक भी क्लास आप सभी मत छोड़ें, एग्जाम के दृष्टि से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी कॉपी कलम अपने पास रखें और देखिए कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सभी क्लास को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और जो साथी इस चैनल पे नए हैं वे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ आप लोग लाइक भी करिएगा, क्लास आपको अच्छी लगेगी तो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत। विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत: अ लोच का सिद्धांत, ब लोकतांत्रिक सिद्धांत, स उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत, द जो है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी होगा। देखिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ, मैं फर्स्ट मैराथन क्लास में ही बता चुकी हूँ कि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो क्लास जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। विद्यालय संगठन का उद्देश्य है। विद्यालय संगठन का उद्देश्य है अ बालक का शारीरिक विकास करना, अ बालक का जो है शारीरिक विकास करना, ब जो है बालक की रुचि का विकास करना, स है बालक का सर्वांगीण विकास करना, द है बालकों को गणित का अध्ययन कराना, बालकों के गणित का अध्ययन कराना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बालकों का सर्वांगीण विकास कराना। यहाँ पर गणित का अध्ययन कराना नहीं, उनकी रुचियों का विकास भी करना नहीं, शारीरिक विकास भी करना नहीं। विद्यालय संगठन का जो उद्देश्य होता है वो बालकों का सर्वांगीण विकास करना होता है। सर्वांगीण विकास, इसको ध्यान रखिएगा। जहाँ भी सर्वांगीण आए आप लोग 100% वो राइट आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं रहता तब ये नहीं होता, लेकिन हाँ में पूछता है तो सर्वांगीण विकास ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विद्यालय प्रशासन के कार्यों को बांटा जाता है। विद्यालय प्रशासन के कार्यों को बांटा जाता है अ प्रशासनिक कार्य के द्वारा, ब नीति निर्धारण संबंधी कार्य, स अ और ब दोनों, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स प्रशासनिक कार्य और नीति निर्धारण संबंधी कार्य के द्वारा बांटा जाता है। शिक्षा के व्यावसायिक गुणों में शामिल है। शिक्षा के व्यावसायिक गुणों में शामिल है अ व्यावसायिक परीक्षण, ब जो है व्यावसायिक निष्ठा, स जो है उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति, द जो है अ और ब दोनों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अ और ब दोनों, अ ए और ब दोनों। उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति नहीं, इसमें व्यावसायिक गुणों को जोड़ना है तो व्यावसायिक परीक्षण और इनकी निष्ठा दोनों जोड़ा जाता है, सम्मिलित किया जाता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। उन्नति के भेद है। उन्नति के भेद है वार्षिक उन्नति, ब जो है त्रैमासिक उन्नति, स जो है परीक्षण उन्नति, द जो है उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है भवन योजनाओं को विभक्त किया जाता है अ 2 में, ब 3 में, द 5 में, स 4 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 में। भवन योजनाओं को विभक्त किया जाता है, 2 में किया जाता है विभक्त इसको। शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है ए नियोजन एवं संगठन, बी निर्देशन समन्वय एवं नियंत्रण, सी जो है निर्णय रिपोर्टिंग एवं मूल्यांकन, डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी होगा। 20 ईयर्स के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक क्रिया की क्रियाएं हैं ए 5 है, बी 7 है, सी जो है 8 है, डी जो है 6 है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5 है।
शिक्षा का प्रशासन के कौन से आधार हैं? शिक्षा के प्रशासन के कौन से? ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन बी समाज का दार्शनिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी शैक्षिक उद्देश्य मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक उद्देश्य मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार। नेक्स्ट है शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों एवं नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाले सुविधा निहित है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ए कैपबेल एवं अन्य के अनुसार, बी वेल फोर ग्राम के अनुसार, सी जो है आर मार्टपाल के अनुसार, डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए कैपबेल एवं अन्य के अनुसार। नेक्स्ट है प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया? ए जिंके ने, बी बान जुस्टी ने, सी जो है प्रोसे ने, डी जो है उड्रो विल्सन ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रोसे ने। प्रशासन को नीति के रूप में लिया प्रोसो ने। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के जो सचिवालय का नेतृत्व करते हैं, ए कैबिनेट मंत्री, बी संयुक्त सचिव, सी शिक्षा सचिव, डी जो है शिक्षा सलाहकार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शिक्षा सचिव। शिक्षा सचिव जो है इसका नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत में कितने क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज RCE है? भारत में कितने क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज जो है RCE है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4। प्रथम मुक्त विद्यालय किस संस्थान ने स्थापित किया? प्रथम मुक्त विद्यालय जो है वो किस संस्थान ने स्थापित किया? ऑप्शन ए केंद्रीय विद्यालय संगठन, ऑप्शन डी बी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, ऑप्शन सी नवोदय विद्यालय समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने प्रथम मुक्त विद्यालय शिक्षा की संस्था जो है वो स्थापित किया था। नेक्स्ट है राज्य में शिक्षा सचिवालय का अध्यक्ष होता है। राज्य में जो शिक्षा सचिवालय के अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्री, ऑप्शन बी शिक्षा निर्देशक, ऑप्शन सी शिक्षा सचिव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा शिक्षा सचिव। विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत है। विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? ए लोच का सिद्धांत, बी जो है लोकतंत्रीय सिद्धांत, सी जो है उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत, और डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट देखते हैं विद्यालय संगठन का उद्देश्य है। विद्यालय संगठन का उद्देश्य है ए बालक का शारीरिक विकास करना, ऑप्शन बी बालक की रुचियों के विकास करना, ऑप्शन सी बालक के सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन डी बालकों का गणित का विकास करना। ये तो अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बालकों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट है विद्यालय प्रशासन के कार्यों को बांटा गया है। विद्यालय प्रशासन के कार्यों को बांटा गया है। ए प्रशासनिक कार्य, बी नीति निर्देशक संबंधी कार्य, ऑप्शन सी जो है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए और बी दोनों, प्रशासनिक कार्य और नीति निर्देशक संबंधी कार्यों में बांटा गया है। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है। प्रधानाध्यापक का जो प्रशासनिक दायित्व है, ऑप्शन ए प्रबंध समिति के अच्छे संबंध कायम रखना, ऑप्शन बी कक्षा शिक्षण, ऑप्शन सी शिक्षकों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन डी छात्रों के अच्छे संबंध स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रबंधन समिति के अच्छे संबंध कायम रखना। प्रबंधन समिति के जो है अच्छे संबंध को कायम रखना। कक्षा में शिक्षण की नहीं, उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। शिक्षकों को सहानुभूति व्यवहार करना, छात्रों के अच्छे संबंध स्थापित करना, यह भी नहीं है। शिक्षा के व्यवसायिक गुणों में सम्मिलित है। शिक्षा के व्यवसायिक गुणों में शामिल है। ऑप्शन ए
व्यवसायिक परीक्षण, ऑप्शन बी व्यवसायिक निष्ठा, ऑप्शन सी उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति, ऑप्शन डी जो है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए और बी दोनों। व्यवसायिक परीक्षण और व्यवसायिक निष्ठा ये दोनों जरूरी होते हैं। नेक्स्ट देते हैं, विद्यालय की स्थिति कैसी स्थान पर होनी चाहिए। विद्यालय की जो स्थिति है वो कैसे स्थान पर होनी चाहिए। ए अंधेरी गलियों में, बी जो है नदी के किनारे, सी जो है फैक्ट्री के पास, ऑप्शन डी ऐसा स्थान जहाँ की जलवायु एवं भूमि न तो अधिक शुष्क और न ही अधिक नम होती है। तो इसका राइट आंसर यही होगा, ऐसा स्थान जहाँ की जलवायु एवं भूमि जो है न तो अधिक शुष्क होती है और न ही अधिक नम होती है। फैक्ट्री के पास भी नहीं और नदी नालों के पास भी नहीं, जहाँ जलवायु अच्छी होती है, बच्चे की वातावरण जो है वो अच्छा रहता है, वहीं पर व्यवस्था करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में सीटों की व्यवस्था की जानी चाहिए। कक्षा में सीटों की व्यवस्था कैसे की जानी चाहिए। ए क्षैतिज रूप से, बी जो है शीर्षात्मक रूप से, सी जो है अर्ध गोलाकार ढंग से, डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्षैतिज भी होने चाहिए, शीर्षात्मक भी होना चाहिए, अर्ध गोलाकार ढंग से भी सीटों की व्यवस्था होनी चाहिए। संग्रहालय का अर्थ है महत्वपूर्ण वस्तुओं का, संग्रहालय का जो अर्थ है महत्वपूर्ण वस्तुओं का। ए संग्रह कक्ष, बी जो है प्रदर्शन कक्ष, सी जो है सूचना कक्ष, डी जो है इन सभी का संयुक्त रूप, इन सभी का संयुक्त रूप। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इन सभी का संयुक्त रूप होता है। तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है, सबसे उपयुक्त स्थल है ऑप्शन ए पुस्तकालय, ऑप्शन बी संग्रहालय, ऑप्शन सी वर्कशॉप या कार्यशाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वर्कशॉप या कार्यशाला। सबसे व्यवसायिक कौशल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, व्यवसायिक कौशल के लिए सबसे अच्छा उपयोगी यही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोगशाला द्वारा विषय विशेष के लिए पर्यावरण तैयार किया जाता है। प्रयोगशाला द्वारा विषय विशेष के लिए पर्यावरण जो है वो तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए उपयुक्त एवं अनुकूल, ऑप्शन बी व्यवहारिक कार्य हेतु, ऑप्शन सी प्रभावी एवं अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति के विकास हेतु, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सहायक। तो इसका राइट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी सहायक। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय। पुस्तकालय जो है वो विद्यालय का हृदय है। यह कथन किसका है। पुस्तकालय जो है वो विद्यालय का हृदय है। किसका कथन है। जॉन डीवी का, हुमायूं कबीर का, किलपैट्रिक का, केजी सैफुद्दीन का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जॉन डीवी ने कहा कि पुस्तकालय जो है वो विद्यालय का हृदय है। पुस्तकालय के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कौन से कदम उठाया जाए। इसका अधिक से अधिक जो पुस्तकालय है उसका अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए पुस्तकालय दिवस मनाया जाए, ऑप्शन बी पुस्तकों की विषय अनुसार प्रदर्शनी लगाई जाए, ऑप्शन सी सूचना पट पर पुस्तकों के सुख पत्र पूर्ण निरीक्षण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी उपाय किए जाएं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी उपाय किए जाएं। नेक्स्ट है, खेल से मैदान में तथा छात्रावास में बालक एक दूसरे से जो पाठ सीखते हैं वे विद्यालय में सीखे गए पाठों से 9 गुना अधिक उपयोगी होता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए जीन जेम्स रूसो का, ऑप्शन बी फ्रोवेल का, ऑप्शन सी हार्वर्ड का, ऑप्शन डी हार्वर्ट स्पेंसर का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जीन जेम्स रूसो का। जीन जेम्स रूसो ने बताया कि खेल के मैदान में तथा छात्रावास के बालक एक दूसरे से जो पाठ सीखते हैं वो विद्यालय में सीखे गए पाठ से 9 गुना अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, छात्रालय में निम्न में से कौन से रजिस्टर होनी चाहिए। छात्रालय में निम्न में से कौन सा रजिस्टर जो है वो होनी चाहिए। ऑप्शन ए संपत्ति रजिस्टर, ऑप्शन बी कैश बुक, ऑप्शन सी
प्रवेश रजिस्टर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होता है उपरोक्त सभी होगा। छात्रालय में इन सभी की आवश्यकता होती है, संपत्ति रजिस्टर की, कैश बुक की भी और प्रवेश रजिस्टर की भी आवश्यकता होती है। विद्यालय इतिहास से संबंधित सूचनाओं का लेख, विद्यालय इतिहास से संबंधित जो सूचनाओं का लेख रखा जाता है, ऑप्शन ए विद्यालय कैलेंडर में, ऑप्शन बी लॉग बुक में, ऑप्शन सी प्रवेश रजिस्टर में, ऑप्शन डी सूचना रजिस्टर में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विद्यालय कैलेंडर में रखा जाता है। नेक्स्ट है, बालक की शारीरिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा जाता है। लेखा जोखा कहाँ रखा जाता है? ए लॉग बुक में, बी प्रवेश रजिस्टर में, सी सर्विस बुक में, डी सचिव अभिलेख में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सचिव अभिलेख में रखा जाता है। कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्था किसने कहा है? कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्था किसने कहा है? ऑप्शन ए रायबरेली, ऑप्शन बी डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी ने, ऑप्शन सी डेविस ने, ऑप्शन डी इनमें से कौन जाएगा? रायबरेली। रायबरेली ने कहा कि विद्यालय कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्था किसने कहा? इन्होंने नाड़ी संस्था कहा, विद्यालय के जो कार्यालय है उसको नाड़ी संस्था कहा। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव सम्मिलित है जिसका बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं। किसने कहा था? ऑप्शन ए वाल्टर सी ने, ऑप्शन बी क्रो ने, ऑप्शन सी ब्रूवेकर ने, ऑप्शन डी माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वाल्टर सी ने कहा था। ऑप्शन ए है वाल्टर सी ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, समय तालिका के निर्माण में ऑप्शन ए शिक्षकों के हित का ध्यान रखा जाए, ऑप्शन बी विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का ध्यान रखा जाए, ऑप्शन सी शिक्षा विभाग के नियमों का ध्यान रखा जाए, ऑप्शन सी सभी का ध्यान रखा जाए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सभी का ध्यान रखा जाए। पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया आधारित है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया आधारित है। ऑप्शन ए क्रिया के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी रुचि के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी नियोजन के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी प्रकार के। तो इसका राइट आंसर जो होता है उपरोक्त सभी पर होता है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया में सहायक है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया में सहायक है। ऑप्शन ए नैतिक गुणों के विकास में, ऑप्शन बी अनुशासन स्थापित करने में, ऑप्शन सी विशेष रुचि के विकास में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, साहित्यिक पाठ्य सहगामी क्रिया है। ए भ्रमदान, बी जो है सहकारी दुकान एवं बैंक, ऑप्शन सी जो है वाद विवाद एवं कविता प्रतियोगिताएं, ऑप्शन डी जो है जूनियर रेड क्रॉस। तो साहित्यिक पाठ्य सहगामी क्रिया जो है वो वाद विवाद एवं कविता प्रतियोगिता होती है, इसकी राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में स्काउटिंग को अपनाया गया। भारत में स्काउटिंग को कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1912 में, ऑप्शन डी 1913 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 1911 में। विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन किस प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रिया है? विद्यालय पत्रिका का जो प्रकाशन है वो किस प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रिया है? ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी शैक्षिक एवं साहित्यिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शैक्षिक एवं साहित्यिक। नेक्स्ट है, नागरिक प्रशिक्षण संबंधी पाठ्य सहगामी क्रिया है। नागरिक प्रशिक्षण संबंधी पाठ्य सहगामी क्रिया है। ए वाद विवाद, बी जो है अंताक्षरी प्रतियोगिता, ऑप्शन सी जो है पिकनिक, ऑप्शन डी है सामूहिक खेल एवं मॉडल संसद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सामूहिक खेल एवं मॉडल संसद।
नेक्स्ट है स्काउटिंग के जन्मदाता थे। स्काउटिंग के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन ए सर रॉबर्ट वेडान पावले, ऑप्शन बी सर विलियम पावले, ऑप्शन सी सर रोविन अल्फ्रेड पावले, ऑप्शन डी जो है सर जॉर्ज वी पावले। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सर रॉबर्ट वेडान पावले। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सर रॉबर्ट वेडान पावले। नेक्स्ट है बीएड के स्काउटिंग गाइड में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लड़के और लड़कियों कहते हैं क्रमशः। ऑप्शन ए रोवर एवं रेंज, बी जो है कब एवं बुलबुल, ऑप्शन सी जो है स्काउट एवं गाइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोवर एवं रेंज कहा जाता है, रोवर एवं रेंज। प्रशासन को इकोनॉमिक के रूप में व्यक्त किया, प्रशासन को इकोनॉमिक के रूप में व्यक्त किया, किसने व्यक्त किया? ऑप्शन ए वान जुस्टी ने, ऑप्शन बी प्रोसे ने, ऑप्शन सी जिंको ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वान जुस्टी ने। नेक्स्ट देखते हैं 18वीं शताब्दी में किसने प्रशासन को परिभाषित किया? 18वीं शताब्दी में किसने प्रशासन को प्रभाषित किया? ऑप्शन ए जिंके ने, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने ही 18वीं शताब्दी में प्रशासन को परिभाषित किया था। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाना, ऑप्शन बी शिक्षा को सुनिश्चित योजना एवं रूप, ऑप्शन सी प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं शैक्षिक प्रशासन के संगठन होते हैं औपचारिक अनौपचारिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक या अनौपचारिक दोनों होते हैं। शैक्षिक प्रशासन का सिद्धांत है, शैक्षिक प्रशासन का सिद्धांत है लचीलेपन का सिद्धांत, कार्य कुशलता का सिद्धांत, ऑप्शन सी जो है नेतृत्व का सिद्धांत, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शैक्षिक प्रशासन के जो सिद्धांत होता है उसमें लचीलापन होना चाहिए, कार्य कुशलता भी होती है, नेतृत्व भी किया जाता है, तो ये सभी सिद्धांत उसकी है। नेक्स्ट है सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए जेडी मुन्ने का, ऑप्शन बी जेवी सीमर्स का, ऑप्शन सी लूथर गुलिक का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेडी मुन्ने का, जेडी मुन्ने का। नेक्स्ट देखते हैं शैक्षिक प्रबंधन का सिद्धांत है ए समन्वय, बी जो है व्यक्तित्व का निर्माण, सी जो है आशावादी, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है प्रबंधन नियोजन क्रिया संगठन क्रिया निर्देशन तथा नियंत्रण के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का संसाधन संशोधन है। किसका कथन है? ए शीर्षक का, बी टेलर का, सी मैसिए का, डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शीर्षक का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से, यूनानी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा से स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई है। विद्यालय प्रबंधन के कार्य है, विद्यालय प्रबंधन के क्या कार्य है? योजना, संगठन, अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी होता है, योजना बनाना, संगठन, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं हैं। विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं हैं उद्देश्य पूरक प्रक्रिया, समन्वित प्रक्रिया, व्यवहारिक प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता किस कारण से है? शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता जो है वो किस कारण से है? ऑप्शन ए साधनों का अधिकतम प्रयोग से, ऑप्शन बी संसाधन ख्याति में सुधार, ऑप्शन सी परिवर्तनों का प्रेरक एवं माध्यम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है
साहित्यिक क्रिया का उदाहरण है, साहित्यिक क्रिया का उदाहरण है ऑप्शन ए विद्यालय पत्रिका, ऑप्शन बी भाषण प्रतियोगिता, ऑप्शन सी गोष्ठी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। साहित्यिक क्रिया जो होती है विद्यालय पत्रिका, भाषण प्रतियोगिता, गोष्ठी सभी उपयोगी होती है। सभी उदाहरण इसका है साहित्यिक क्रिया का। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छे विद्यालय भवन की आवश्यकता का है। अच्छे विद्यालय भवन की आवश्यकता कार्य है। ऑप्शन ए अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए, ऑप्शन बी सह संबंधी क्रियाओं के समग्र विकास के लिए, ऑप्शन सी अच्छी नागरिकता, अच्छे विचार, शैक्षिक प्रेम पैदा करने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1987 में, 1906 में, 1887 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1887 में हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन कोर में किस राष्ट्रीय मूल्य को स्थान दिया? किस राष्ट्रीय मूल्य को स्थान दिया? ऑप्शन ए लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण संरक्षण एवं समिति, परिवार का महत्व। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ? इसका सृजन कब हुआ? सितंबर 1986 में, दिसंबर 1987 में, सितंबर 1985 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सितंबर 1985 में। विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1952 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1953 में। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बीच में क्लास को आप रोक सकते हैं और रोक कर अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। इस क्लास को आप अंतिम तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? किसकी सिफारिश पर की गई थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पे, ऑप्शन डी जो है शिक्षा आयोग के 1964 से 66 से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सिफारिश पे किया गया था। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक संस्था का रूप कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1984 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी जो है 1987 में, ऑप्शन डी 1961 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई। ऑप्शन ए दिसंबर 1960 में, सितंबर 1961 में, 1962 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1962 में। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE स्थित है नई दिल्ली में, कोलकाता में, लखनऊ में, भोपाल में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कब विघटित किया गया? 1921 में, 1923 में, 1935 में, 1929 में। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1935 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर कब मिला? राष्ट्रीय जो शिक्षक शिक्षा परिषद है उसको संवैधानिक स्तर कब मिला? 1962 में, 1993 में, 1991 में, 1994 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1993 में। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को किस समिति की सिफारिश पर पुनः स्थापित किया गया? ऑप्शन ए ताराचंद समिति पर, ऑप्शन बी हतार्ग समिति पर, ऑप्शन सी जो है आचार्य राममूर्ति समिति पर, ऑप्शन डी जो है राजेंद्र गडकर समिति पर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हतांग समिति पर इसको सिफारिश पर स्थापित किया गया था।
बाल भवन सोसाइटी इंडिया की स्थापना हुई कब हुई? 1952 में, 1955 में, 1954 में, 1956 में। तो इसका राइट जो आंसर है 1955 में। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की स्थापना हुई 1964 से 66 में, 1963 से 64 में, 1965 से 66 में। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1963 से 1964 में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की स्थापना हुई। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1952 में हुई थी। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन किया गया कब किया गया था? तो 1958 में इसका पुनर्गठन किया गया था। प्राथमिक मुक्त विद्यालय किस संस्था में स्थापित किया गया था? तो केंद्रीय विद्यालय संगठन, बी जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ऑप्शन सी जो है नवोदय विद्यालय समिति, ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR की स्थापना हुई 1969 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तेजपुर विश्वविद्यालय तेजपुर, जवाहरलाल नेहरू नई दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय दिल्ली, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का प्रबंधन करने के लिए सुझाव दिया जिला बोर्ड की स्थापना ने। ऑप्शन बी जो है जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्था डाइट के स्थापना ने। ऑप्शन सी जो है राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है डाइट की स्थापना पर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है 1987 से 88 में इसको लागू किया गया था। शिक्षा के राज्य संस्थान SIE की स्थापना की योजना जो है वो कब लागू की गई थी? तो इसका योजना लागू किया गया था 1963 से 64 में। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर की जून 1967 में, जून 1968 में, जून 1969 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए जून 1968 में किया गया। नेक्स्ट है, प्रशिक्षित शिक्षक के लिए सामान्यतः निरीक्षण काल 19 वर्ष का होना चाहिए। यह किसका सुझाव था? सार्जेंट रिपोर्ट का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का, शिक्षा आयोग का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका रिपोर्ट था तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का ये सुझाव था। शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया? शिक्षक की जो जवाबदेही है उस पर किसने बल दिया? शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जवाबदेही था शिक्षा के ऊपर। नेक्स्ट है, विद्यालय संकुल की स्थापना का सुझाव दिया गया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, बी जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग, सी जो है शिक्षा आयोग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शिक्षा आयोग। नेक्स्ट है, शैक्षिक संकुल की स्थापना का सुझाव दिया। ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, ऑप्शन बी आचार्य राममूर्ति ने, ऑप्शन सी जो है त्रिगुणा सेन समिति ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य राममूर्ति ने। नेक्स्ट है, बेरोजगारी की समस्या ने किस प्रकार के निर्देशन की मांग उत्पन्न की? शैक्षिक, बी जो है व्यावसायिक, सी जो है चारित्रिक, डी जो है नागरिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक की मांग की। बेरोजगारी की समस्या जो है वो व्यावसायिक की मांग की। नेक्स्ट है, शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए, कब होना चाहिए? प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से, उच्च माध्यमिक स्तर से, विश्वविद्यालय स्तर से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्राथमिक स्तर से। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय एक समाज होना परंतु वह वृद्धि समाज के अंदर एक छोटा सा समाज होना, यह कथन किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग रिपोर्ट का, ऑप्शन बी है फ्रैंकलिन का, ऑप्शन सी जो है हुमायूं कबीर का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग रिपोर्ट का।
नेक्स्ट है विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। यह किसका कथन है? जॉन डेवी का, CM कैपवेल का, KG सैदेन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जॉन डेवी का। नेक्स्ट है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधी संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। यह संशोधन अधिनियम था ए 82वां था, 84वां था, 86वां था, 89वां था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 86वां था। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक 60 बालकों तक शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए। कितने शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होता है 2 शिक्षक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं सहानुभूति, वस्तुनिष्ठता तथा मूल्यांकन का पर्यवेक्षण सिद्धांत किसने दिया? पर्यवेक्षण सिद्धांत किसने दिया? ए जो है R वार्टन ने, बी जो है बुनकर ने, सी जो है पेंक ने, डी जो है क्रिश ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पेंक ने दिया था। नेक्स्ट है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना 1950 में हुई थी। ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा के प्रबंध व्यवस्था पंचायती राज एवं ग्रामीण विभाग को कब सौंपा गया? 1959 में सौंपा गया। शैक्षिक सुधार कार्यक्रम है छात्र उपस्थिति में वृद्धि, पाठ्यक्रम को उन्नत करना, सी जो है शारीरिक शिक्षा व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का विभाजन कब किया गया? 1995 में, 1997 में, 1999 में, 1991 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1995 में किया गया था। नेक्स्ट है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में किया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 3 फरवरी 1882 ईस्वी को, 3 मार्च 1883 ईस्वी को, 23 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। ऑप्शन डी है 19 जुलाई 1854 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 फरवरी 1882 ईस्वी को किया गया था। हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर, बी जो है रिपिन, सी जो है विलियम वुड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम हंटर इनके अध्यक्ष थे। हंटर ही इसका अध्यक्ष थे हंटर आयोग के। भारतीय शिक्षा आयोग में सदस्य थे। भारतीय शिक्षा आयोग में कुल सदस्य जो थे 20 थे। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 14 अध्यायों की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? ऑप्शन ए 28 अगस्त 1953 में, ऑप्शन बी है 14 अगस्त 1952 में, ऑप्शन सी जो है 25 अगस्त 1953 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अगस्त 1953 में। मुदालियर कमीशन का कार्य क्षेत्र क्या था? ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुदालियर कमीशन कार्य का जो क्षेत्र है वो माध्यमिक शिक्षा है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 1950 ईस्वी को, 1959 ईस्वी को, 1952 ईस्वी को, 1964 ईस्वी को। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति की गई थी 1952 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार हैं। ए सुधारात्मक, बी जो है वैज्ञानिक, सी जो है नेतृत्व, डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। सुधारात्मक, वैज्ञानिक, नेतृत्व शिक्षा पर्यवेक्षण की प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं परिनिरीक्षण एवं उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के विकास में सहायता देता है। किसका कथन है? ए विलियम का, बी जो है एडम का, सी जो है किम्बल का, डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किम्बल का। शैक्षिक नियोजन में संगठित किया जाता है। शैक्षिक नियोजन में संगठित किया जाता है। ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्यों को, ऑप्शन बी दार्शनिक मान्यताओं को, ऑप्शन सी जो है सामान्य आदर्शों को, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा इन सभी को। अवधि के आधार पर शैक्षिक नियोजन होते हैं अल्पकालीन, दीर्घकालीन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं।
अल्पकालीन अवधि और दीर्घकालीन अवधि दोनों होते हैं। एजुकेशनल प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग, सिस्टमेटिक अप्रोच किसने लिखी है? ए CEBT ने, बी जो है हेरी जे हटीले ने, सी जो है हेथन्स ने, डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हेरी जे हटीले ने। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय संगठन का उद्देश्य है। विद्यालय संगठन का उद्देश्य है सामाजिक आवश्यकताओं के रूप में शिक्षा देना, सामाजिक जीवन का वास्तविक एवं उपयोगी परीक्षण। ऑप्शन सी जो है बालकों में मान्यताओं, विश्वासों एवं मूल्यों की शिक्षा देना। डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संगठन का जो उद्देश्य, विद्यालय संगठन का जो उद्देश्य है सामाजिक आवश्यकता के रूप में शिक्षा देना, सामाजिक जीवन की आवश्यकता एवं उनकी उपयोगिता का परीक्षण देना, बालकों में सामान्यताओं, उनकी विश्वास पैदा करना शिक्षा में मूल्य रूप होता है। उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय संगठन के सिद्धांत है। विद्यालय संगठन के सिद्धांत जो है लोच का सिद्धांत है, बाल केंद्रित है, समाज केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विद्यालय संगठन का स्वरूप है। विद्यालय संगठन का स्वरूप है, यह एक सामाजिक गतिविधि है, यह लोचशील होती है, समय के साथ बढ़ती है। उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर भी उपरोक्त सभी होगा। विद्यालय संगठन का जो स्वरूप है यह सामाजिक गतिविधि होती है, लोचशील भी होती है, यह समय के साथ भी बढ़ती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 8 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान शिक्षा नीति का पैटर्न में स्कूली शिक्षा को कितने साल का किया गया है? कितने साल को किया गया है? तो 15 साल का किया गया है स्कूली शिक्षा को। भारत में प्रथम मुक्त विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो आंध्र प्रदेश में प्रथम मुक्त विद्यालय की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महत्वपूर्ण कदम है। नवोदय विद्यालय संकुल के, सर्व शिक्षा विद्यालय के। उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नवोदय विद्यालय में किस कक्षा में प्रवेश लिया जाता है? तो कक्षा 6 से प्रवेश लिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के सुझाव है 14 वर्ष तक बालकों के समान प्रवेश एवं समान अवधि की शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक अवधि में वृद्धि होनी चाहिए, कौशल का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी होगा। कोठारी आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 17 सदस्यों की संख्या थी। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कोठारी आयोग के अध्यक्ष शिक्षा मंत्रालय थे, मानव विकास मंत्रालय, मानव विकास परिषद, इनमें से कुछ नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय है। नेक्स्ट है, कितने सालों के बाद स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में बदलाव किए गए हैं? स्कूल शिक्षा को लेकर कितने सालों के बाद से बदलाव किए गए हैं? तो 34 साल के बाद से बदलाव किए गए थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नया नाम क्या किया गया है? तो इसका नया नाम किया गया है शिक्षा मंत्रालय। द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च NCHER की गठन कब की गई थी? तो 2011 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस समिति की सिफारिश पर NCHER की गठन किया गया था? यशपाल समिति, सोम पित्रोदा समिति के सिफारिश पर इसका किया गया था। कोठारी समिति पर नहीं, उच्च शिक्षा संस्थान पर भी नहीं किया गया था, मानव विकास मंत्रालय द्वारा भी नहीं किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान द्वारा प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो NCERT की स्थापना ऑप्शन ए है सन 1961 नई दिल्ली में, सन 1961 जयपुर में, सन 1961 लखनऊ में, सन 1961 इलाहाबाद में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सन 1961 नई दिल्ली में किया गया था।
नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य क्या है? बेरोजगारी दूर करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, शिक्षा में गुणवत्ता लाना। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शिक्षा में गुणवत्ता लाना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष कौन है? प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष है तो डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति को एनसीईआरटी का नया डायरेक्टर कब बनाया गया था? तो 17 नवंबर 2015 को उनको नया डायरेक्टर बनाया गया था। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? तो एनसीईआरटी का मुख्यालय भी हमने देखा कि एनसीईआरटी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी का गठन किया गया था। राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए किया गया था। राज्य में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए किया गया था। पर्यावरण की समस्या का समाधान के लिए किया गया था। उपरोक्त सभी कार्यों के लिए किया गया था नहीं, राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए किया गया था एससीईआरटी का प्रयोग। एससीईआरटी का संस्था का गठन जो है राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए किया गया था। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी की स्थापना कब हुई? सन 1988 में, सन 1989 में, सन 1960 में, सन 1914 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सन 1988 में किया गया था। कॉलेज ऑफ स्कूल शिक्षा कब स्थापित किया गया था? कॉलेज ऑफ स्कूल शिक्षा कब स्थापित किया गया था? तो सन 1954 में, सन 1955 में, सन 1957 में, सन 1960 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1954 में किया गया था कॉलेज ऑफ स्कूल शिक्षा की स्थापना। एससीई को कब एनसीईआरटी का पैटर्न पर एससीआईआर के रूप में पुनर्गठन किया गया था? सन 1984 में, सन 1985 में, सन 1987 में, सन 1980 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सन 1984 में किया गया था। एनसीईआरटी के कार्य क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान, उच्च शिक्षा में सुधार, तकनीकी शिक्षा में विकास। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट है, एससीईआरटी के कार्य क्या है? शिक्षा एवं समाज कल्याण को स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देना और नीति निर्धारण में मदद करना, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एससीईआरटी का जो उद्देश्य था, उसका कार्य था शिक्षा एवं समाज कल्याण को स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देना और नीति निर्धारण में मदद करना था। नेक्स्ट देखते हैं, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था डाइट के प्रमुख कार्य हैं। इसका डाइट के प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय औपचारिकेतर एवं प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम, पाठ्यक्रम तथा कार्य अनुभव का मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी जो है, विद्यालय संकुल तथा जिला परिषदों को शैक्षिक सहायता करना। ऑप्शन सी जो है, शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों के लिए उपलब्धि निदानात्मक तथा उपचारात्मक परीक्षण तैयार करना तथा आदर्श प्रश्न पत्र तैयार करना। उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था को कौन सा संगठन नहीं है? इसमें से कौन सा संगठन जो है वो नहीं है? ऑप्शन ए, सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण एवं प्रसार सेवा। ऑप्शन बी, सेवापूर्ण प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण। ऑप्शन सी, प्रौद्योगिकी शिक्षा। ऑप्शन डी जो है, ब्लॉक संस्था केंद्र। तो ये नहीं है, ब्लॉक संस्था केंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जिले में शिक्षकों करों नियुक्त करना, जिलों में शिक्षकों के कर नियुक्त करना। ऑप्शन बी जो है, अभिभावक छात्रों को प्रशिक्षण देना। ऑप्शन सी जो है, अध्यापकों का स्थानांतरण करना। ऑप्शन डी जो है, सेवा पूर्व एवं सेवारत
प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वह है सेवापूर्व एवं सेवारत जो सेवा कर रहे हैं शिक्षक और जो सेवा पूर्व प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना था। नेक्स्ट देखते हैं डाइट संस्था की नोडल एजेंसी है। डाइट संस्था की नोडल एजेंसी है। ऑप्शन ए है SIERT, ऑप्शन बी जो है IASE, ऑप्शन सी जो है RIE, ऑप्शन डी जो है BSER। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा SIERT। नेक्स्ट देखते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था के कितने भाग हैं। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था के 8 भाग हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में कितने राज्यों शिक्षक प्रशिक्षण संस्था कार्यरत हैं। 35 कार्यरत हैं। निम्न में से डाइट का प्रभाव नहीं है। निम्न में से डाइट का नहीं है। ए PSTE का, ऑप्शन बी जो है RTE का, ऑप्शन सी जो है NCERT का, ऑप्शन डी जो है PSM का। तो इसका राइट आंसर जो है RTE का डाइट का प्रभाग नहीं है। शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना डाइट के कौन से विभाग के अंतर्गत आता है। शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार करना डाइट के किस विभाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए WE के, ऑप्शन बी PSTE के, ऑप्शन सी ET के, ऑप्शन डी DRU के। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा WE के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय कौन से विभाग में किया जाता है। कौन से विभाग में किया जाता है। तो DRU के विभाग में किया जाता है। किस वर्ष जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई थी। तो 1988 में डाइट की स्थापना की गई थी। वर्तमान में राज्य के कितने डाइट्स हैं। तो वर्तमान में राज्य के 33 डाइट्स है। सेवारत शिक्षक शिक्षा के लिए डाइट के कितने शाखाओं को सम्मिलित किया गया है। तो 6 शाखाओं को सम्मिलित किया गया है। स्कूल मैपिंग का काम डाइट का कौन सा विभाग करता है। तो स्कूल मैपिंग का जो काम है वो डाइट के P&M विभाग कार्य करता है। डाइट का सर्वोच्च अधिकारी प्राचार्य किसके समकक्ष होता है। तो किसके समकक्ष होता है। ऑप्शन ए है PEEO के अंतर्गत होता है। बी जो है BEEO के ऑप्शन सी जो है DEEO के अंतर्गत आता है। डी जो है लेक्चरर के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा DEEO के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना जो है 1989 में किया गया था। दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। यह परिभाषा किसने दिया है। JB सीयर्स ने दिया है, मैकाले ने दिया है, लूथर गोलिक ने दिया है, डिमांक ने दिया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा JB सीयर्स ने दिया है। सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय जो संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जा सकता है। यह किसका कथन था। ऑप्शन ए UL उर्विक का, ऑप्शन बी JB सीयर्स का, ऑप्शन सी जो है लूथर गोलिक का, ऑप्शन डी जो है JD मने का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा JD मने का। शैक्षिक प्रबंधन के संबंध में असत्य कथन है। शैक्षिक प्रबंधन के सत्य में जो असत्य, यहाँ पर असत्य ध्यान दीजिएगा, नहीं सत्य असत्य इन सभी बातों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे गड़बड़ी एग्जाम में यही होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ऑप्शन ए है शैक्षिक प्रबंध अमूर्त होता है। ऑप्शन बी जो है शैक्षिक प्रबंध एवं समन्वयकारी संसाधन है। ऑप्शन सी है शैक्षिक संबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। ऑप्शन डी है शैक्षिक प्रबंध सामूहिक योजना पर सफल नहीं होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शैक्षिक प्रबंध अमूर्त होता है। नेक्स्ट देते हैं आधुनिक संप्रदाय के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन में कितने तत्व सम्मिलित हैं। तो आधुनिक
संप्रदाय के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन में 6 जो है तत्व सम्मिलित होते हैं। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन मानवीय संसाधनों के अंतर्गत किसके शामिल नहीं किया जाता है? इसके अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्री को, शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को, बालक को। तो इसको शिक्षा मंत्री को सम्मिलित नहीं किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब की गई थी? तो यूजीसी की स्थापना जो है 1956 में की गई थी। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सिफारिश पर। ऑप्शन बी, स्मृति ईरानी की सिफारिश पर। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी जो है कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी जो है यशपाल समिति के द्वारा। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सर्वप्रथम नींव कब रखी गई थी? ऑप्शन ए, 28 दिसंबर 1953 में। ऑप्शन बी है 28 दिसंबर 1952। ऑप्शन सी है 28 सितंबर 1953 में। ऑप्शन डी जो है 30 दिसंबर 2003 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 28 दिसंबर 1953 में। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नींव किसने रखी थी? किसने रखी थी? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, स्मृति ईरानी ने। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। बी जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जो है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। किसने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा? ऑप्शन ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन बी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्रालय। ऑप्शन सी जो है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था। उपरोक्त सभी ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। शिक्षा के विकास के लिए व्यवस्थित योजना बनाने को कहा जाता है। व्यवस्थित योजना बनाने को कहा जाता है। ऑप्शन ए, दूरगामी योजना। ऑप्शन बी जो है स्वावलंबी योजना। ऑप्शन सी है शैक्षिक नियोजन। ऑप्शन डी है शैक्षिक विकास। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शैक्षिक नियोजन। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का सृजन किसने किया? शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का जो सृजन है वो किसने किया? ए, उर्वी द्वारा, मुन्ने द्वारा, जॉन डीवी द्वारा, लूथर गुलिक द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लूथर गुलिक द्वारा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना कब की गई थी? तो एनसीटीई की स्थापना 17 अगस्त 1995 में किया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा परिषद के मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रधानाध्यापक में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? ए है सत्ताधारी नेतृत्व, बी जो है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सी जो है हस्तक्षेपी नेतृत्व, डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है प्रजातांत्रिक नेतृत्व। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के पास होना चाहिए, एक शिक्षक के पास क्या होना चाहिए? अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण पद्धति का ज्ञान होना चाहिए, छात्रों के विषय का ज्ञान होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी होना चाहिए। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है ए, कक्षा पर नियंत्रण,
बी जो है कम समय में अधिक सूचना देना, सी जो है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, डी जो है दत्त कार्यों को ध्यान पूर्वक जांचना। तो इसका राइट आंसर जो है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक सम्मिलित है, सबसे अधिक कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन ए है कभी कभार हंसी का शोर, ऑप्शन बी है पूर्ण रूप से शांति, ऑप्शन सी जो है विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप, ऑप्शन डी है शिक्षक छात्र वार्ता। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शिक्षक छात्र वार्ता। कभी कभार हंसी शोर, पूर्ण रूप से शांति, विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप, ये सब गलत है, लेकिन शिक्षक और छात्र के बीच वार्तालाप होनी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षकों की भूमिका है, ऑप्शन ए ज्ञान का संप्रेषण करना, ऑप्शन बी जो है छात्रों के अनुशासन में रखना, ऑप्शन सी है छात्र केंद्रित क्रिया आधारित, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी होगा। शिक्षकों की भूमिका होती है ज्ञान एवं संप्रेषण करना होता है, छात्रों को अनुशासन में रखना, ज्यादा अनुशासन में नहीं, थोड़ा बहुत अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित क्रिया आधारित नहीं होना चाहिए, छात्र केंद्रित जो केंद्रित शिक्षा क्रिया आधारित होना चाहिए, जो भी शिक्षा है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट है एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारिक परिवर्तन करता है, मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है, ऑप्शन सी है सूचना का वर्णन करता है, ऑप्शन डी है पाठ्यचर्या को संप्रेषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक उत्तम शिक्षक वही होता है जो छात्र में वांछित उनके व्यवहारगत परिवर्तन करता है, उनके व्यवहार में जो परिवर्तन करता है। नेक्स्ट है एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को निम्न योग्यताओं में से किस सर्वाधिक बढ़ावा देता है, किसको सर्वाधिक बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, ऑप्शन बी परीक्षण को, ऑप्शन सी स्मृति को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उससे बात करना चाहिए, ऑप्शन ए विद्यालय भवन के बारे में, विद्यालय और भवन के बारे में नहीं करना चाहिए, प्रधानाध्यापक के बारे में नहीं, पाठ्य पुस्तक के बारे में, सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के बारे में भी नहीं करना चाहिए, ऑप्शन डी है अपने और छात्रों के बारे में करना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है, अपने और छात्रों के बारे में सबसे पहले बात करना चाहिए। अनुशासन जो अधिगम वातावरण के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करता है? ऑप्शन ए बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, ऑप्शन बी जो है चुप्पी साधे रहने के लिए, ऑप्शन सी जो है शिक्षकों को निर्देश देने में, ऑप्शन डी जो है बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। यहाँ पर रटकर जो भी आए ना उसको काट दीजिएगा, निर्देशन देना भी नहीं, चुप्पी साधना ये भी गलत है शिक्षक की। बच्चों को अपनी शिक्षक को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए मदद करना चाहिए। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? मूल्यांकन शिक्षण है, वास्तविक विभाग है, अवश्रेणीय शिक्षण है, प्रभावशाली शिक्षण है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अवश्रेणीय शिक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन से शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। इनमें से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रजातांत्रिक नहीं है। प्रोजेक्ट विधि, सहगामी विधि, व्याख्यान विधि, सामूहिक परिचर्या। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा व्याख्यान विधि। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि है जो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फ्रूवेल से, ऑप्शन बी जॉन डेवी से, ऑप्शन सी है आर्मस्ट्रॉन्ग से, और ऑप्शन डी है मैकडूगल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डेवी से। नेक्स्ट है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक जो है विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए है सहयोग की भावना को, से ठीक है, ऑप्शन ए जो सही है सहयोग की भावना की, लेकिन हमको पूरा पढ़ना है। ऐसे नहीं कि एक पढ़ लिया उसके बाद से नहीं पढ़ा, ऐसे पढ़ने पर बहुत सारे ऑप्शन जो होते हैं गलत भी हो जाता है, उससे बेटर कोई मिल जाए। ऑप्शन बी जो है प्रतियोगिता की भावना को, ऑप्शन सी जो है प्रतिद्वंद्विता की भावना को, ऑप्शन
डी जो है तटस्थता की भावना को। तो यहाँ पर एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को बढ़ावा देता है, तटस्थता की भावना नहीं, द्वंद्विता की प्रतिद्वंद्विता के बारे में भी नहीं, प्रतियोगिता की भावना को भी नहीं, सहयोग की भावना को देता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य अच्छे एक अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य जो है सहयोग की भावना को विकसित करता है, बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है। किस प्रकार की भूमिका होती है? तो सीखने हेतु अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित विज्ञान सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की। ऑप्शन डी है बच्चों के सभी कुछ पढ़ाने की। तो ऐसा कुछ नहीं है, सीखने हेतु अच्छे सुलभकर्ता की। आधुनिक शिक्षण में अधिगम जो है वो अधिगम की जो प्रक्रिया है वो शिक्षक की जो भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। नेक्स्ट है प्रधानाचार्य के गुण होते हैं। प्रधानाचार्य के गुण कैसे होते हैं? महत्वाकांक्षी होते हैं, सहयोग होते हैं, मौलिकता होती है, उपरोक्त सभी। इसकी राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी है। एक योग्य प्रधानाचार्य समाज का नेता होता है, उसके शब्द बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, उनके व्यवहार के तरीके बहुत ही अच्छे होते हैं और उनकी जो प्रकृति बहुत ही प्रिय होती है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए गोंड एवं शर्मा के, ऑप्शन बी है पी रैने के, ऑप्शन सी जो है रायवर्न के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट। निसंदेह अध्यापक हमारे भविष्य का निर्माता है, किसका कथन है? तीन डाल का, बी जो है हुमायूं कबीर का, ऑप्शन सी जो है जाकिर हुसैन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जाकिर हुसैन का कथन है। अध्यापक ही इतिहास का वास्तविक निर्माण करता है। अध्यापक ही जो इतिहास का वास्तविक निर्माता है, किसका कथन है? ए डिन डाल का, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन का, ऑप्शन सी जो है एस.जी. वल्ज का, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एच.जी. वल्ज का। नेक्स्ट है अध्यापक की भूमिका है एक सशक्त तत्व के रूप में, एक राष्ट्र निर्माता के रूप में, समाज के रीढ़ के हड्डी के रूप में, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक शिक्षक के गुण होता है, शिक्षक के गुण क्या होता है? व्यक्तिगत, बी जो होता है शारीरिक, व्यावसायिक, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कक्ष प्रबंधन की सहायक युक्ति है, उसकी सहायक युक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए पर्यटन, ऑप्शन बी जो है फील्ड कार्य, ऑप्शन सी जो है गृह कार्य, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। कक्ष शिक्षण की क्रिया की अवस्थाएं होती है। ऑप्शन ए 3 होती है, ऑप्शन बी 4 होती है, ऑप्शन सी जो है 5 होती है, ऑप्शन डी जो है वो 2 होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 होती है। कक्षा शिक्षण की जो क्रिया की अवस्था होती है वो 3 होती है। कक्षा कक्ष के आयाम है, कक्षा कक्ष के आयाम भौतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक ये सभी होती हैं। कक्षा कक्ष का घटक होता है, तो कक्षा कक्ष के घटक अध्यापक, छात्र, मध्यस्थ ये सभी होते हैं। कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए, शांत होना चाहिए, शोरगुल के भरा होना चाहिए, अनुशासनपूर्ण होना चाहिए, मित्रतापूर्ण होना चाहिए। एकदम कक्षा कक्ष का वातावरण एकदम शांत भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा शोर भी नहीं होना चाहिए, अनुशासन से ज़्यादा पूर्ण भी नहीं होना चाहिए, मित्रतापूर्वक होना चाहिए। इसका राइट आंसर है। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? व्यवहारिकवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, ऑप्शन सी जो है रचनात्मक उपागम, ऑप्शन डी है मानवतावादी उपागम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सृजनवादी उपागम। कक्षा कक्ष में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। कैसे संप्रेषण होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विश्वविद्यालय को राजनीति से युक्त करना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राज्य के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, परीक्षाओं
में लचीलापन। तो इसका राइट आंसर जो है विश्वविद्यालय में राजनीतिक से युक्त करना। नेक्स्ट है विद्यालय में समय सारणी होना चाहिए। विद्यालय में समय सारणी होना चाहिए अध्यापकों की रुचि के अनुसार, व्यवहारिक एवं लोचदार, छात्रों की रुचि के अनुसार, प्रधानाध्यापक की रुचि के अनुसार। अध्यापकों की भी रुचि के अनुसार नहीं होना चाहिए, छात्रों के भी नहीं, उनकी रुचि के, प्रधानाध्यापक की रुचि के भी नहीं अनुसार होना चाहिए। व्यवहारिक एवं लोचदार होना चाहिए, लोचदार होना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय नियोजन मूल्यांकन का प्रतिवेदन किसे प्रेषित किया जाता है? ऑप्शन ए जिला शिक्षा अधिकारी को, ऑप्शन बी जो है उपनिवेशक को, ऑप्शन सी जो है PEEO को, ऑप्शन डी जो है निदेशक को, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जिला शिक्षा अधिकारी को। नेक्स्ट है कक्ष में एक ही विषय में पीरियड लगातार नहीं होने चाहिए। ऑप्शन ए 2, लगातार नहीं होने चाहिए, 2 होने चाहिए। नेक्स्ट है समय सूची स्कूल का स्पार्क प्लग है जो स्कूल की विभिन्न कार्यों तथा कार्यक्रम को संचालित करता है। किसका कथन है? ऑप्शन ए HG स्टैंड का कथन है, ऑप्शन बी जसवंत सिंह का कथन है, ऑप्शन सी इडमानसन का कथन है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसवंत का कथन है। नेक्स्ट है समय सारणी के प्रकार है। समय सारणी के प्रकार है संयुक्त समय सारणी, कक्षा समय सारणी, अध्यापक समय सारणी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द से हुई है। दंड का सिद्धांत है। दंड का सिद्धांत क्या है? प्रतीकात्मक, सुधारात्मक, उदाहरणात्मक, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। विद्यालय में छात्रों को अनुशासित रखने के लिए आप स्वयं को अनुशासित में रखेंगे। ऑप्शन बी है छात्रों को अनुशासन की पुस्तकें पढ़ाने का प्रेरित करेंगे, अनुशासन पर लेख लिखवाएंगे, अनुशासन छात्रों को पुरस्कार करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, स्वयं अनुशासित में रहेंगे, स्वयं अनुशासित में रहेंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में वांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में, वांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रारंभ पद्धति क्या है? विद्यार्थियों को दंड देना, ऑप्शन बी जो है विद्यार्थियों को ध्यान में इसे लाना, ऑप्शन सी है वांछित व्यवहारों के कारणों को ढूंढना और उनका उपचार करना, ऑप्शन डी है अपेक्षा करना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकारी होना चाहिए। ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान की, ऑप्शन बी जो है बच्चों को समझाने की प्रवृत्ति की, ऑप्शन सी जो है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अन्य नाम है। ऑप्शन ए पाठ्य अतिरिक्त क्रियाएं, ऑप्शन बी जो है पाठ्य सहायक क्रियाएं, ऑप्शन सी जो है समवायिक क्रियाएं, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पाठ्य सहायक क्रियाएं। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है। ऑप्शन ए सामूहिक ड्रिल, ऑप्शन बी बागवानी, ऑप्शन सी जो है स्काउटिंग, ऑप्शन डी होता है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब ऑप्शन ए पाठ्यक्रम केंद्रित हो, ऑप्शन बी जो है छात्र केंद्रित हो, ऑप्शन सी है रोजगार केंद्रित हो, ऑप्शन डी है समाज केंद्रित हो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा छात्र केंद्रित हो। शिक्षक का मूल कार्य क्या है? शिक्षक का मूल्य कार्य क्या है? छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलतियां बताना, ऑप्शन सी जो है अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। तो शिक्षक का मूल्य कार्य जो है अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। वर्तमान समय में शिक्षा के दुर्दशा का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए एकाकी परिवार, ऑप्शन बी जो है छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, ऑप्शन सी जो है गाइड पुस्तकों पर भरोसा, ऑप्शन डी जो है शिक्षक छात्र का विषय अनुपात। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शिक्षक छात्र का विषय अनुपात। नेक्स्ट है छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका
सराहनीय है। ऑप्शन ए, शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता सराहनीय है। नेक्स्ट है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। ऑप्शन ए, समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र एवं छात्राओं का ही नहीं कल्याण होता है, शिक्षा के द्वारा माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। नेक्स्ट है, दंड एवं पुरस्कार बालक को किस प्रक्रिया हेतु सहायक है। दंड एवं पुरस्कार बालक को किस प्रक्रिया हेतु सहायक है। ऑप्शन ए, सामाजिक गत्यात्मकता में, ऑप्शन बी जो है समाजीकरण में, ऑप्शन सी जो है समाज में पृथक्करण में, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समाजीकरण में। नेक्स्ट है, समय सारणी से तात्पर्य है। समय सारणी से तात्पर्य क्या है? विद्यालय की सभी गतिविधियों को समय अनुसार क्रमबद्ध करना। विद्यालय के सभी गतिविधियों को समय अनुसार क्रमबद्ध करना। ऑप्शन बी है विद्यालय खोलना। ऑप्शन सी है विषय बार क्लास लगाना। ऑप्शन डी है शारीरिक व्यायाम खेलकूद करना। इसका राइट आंसर जो है समय सारणी के तात्पर्य जो है विद्यालय के सभी गतिविधियों के अनुसार क्रमबद्ध करना, सभी गतिविधियों के अनुसार क्रमबद्ध करना। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? ऑप्शन ए लचीलापन है, कठोरता है। ऑप्शन सी है बाल केंद्रित है, शिक्षा केंद्रित है। बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित और लचीलापन, कठोरता। लचीलापन होना चाहिए, कठोरता नहीं होना चाहिए समय सारणी के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण गतिविधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। ऑप्शन ए भाषण विधि में, ऑप्शन बी अंतःक्रियात्मक विधि में, ऑप्शन सी जो है वर्णात्मक विधि में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है अंतःक्रियात्मक विधि में शिक्षकों को निम्नलिखित में से विविध अभ्यासों को लाना चाहिए। उनमें से बहुत सारे शिक्षकों को बहुत सारे विविध अभ्यास लाना चाहिए अंतःक्रियात्मक विधि में। नेक्स्ट है प्रबंधन प्रक्रिया में शामिल है नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तीनों, नियोजन, संगठन और अभिप्रेरणा जो है वो प्रबंधन प्रक्रिया में सम्मिलित है। नेक्स्ट है प्रबंधन बालकों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। शैक्षिक प्रबंधन में मानवों द्वारा मानव को निर्मित किया जाता है। उक्त कथन किसका है? लारेस अपाले ने। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लारेस अपाले ने का कथन जो है प्रबंधन बालकों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। शैक्षिक प्रबंधन में मानवों द्वारा मानव के निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट है समस्त संगठन तथा संगठन के प्रत्येक भाग को उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति में पूर्ण योगदान देना चाहिए। पूर्ण योगदान देना चाहिए किसका कथन है? डोनेल का कथन है, लारेस ने, रेनाल्ड ने, डूलर ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के समय विभाग चक्र शामिल नहीं है। ऑप्शन ए बालचर, ऑप्शन बी समाज सेवा, ऑप्शन सी NSS, ऑप्शन डी गृह कार्य। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गृह कार्य। पर्यवेक्षण समय विभाग चक्र उपयोगी है। ऑप्शन ए प्रधानाध्यापक हेतु, ऑप्शन बी अध्यापक हेतु, ऑप्शन सी छात्रों हेतु, ऑप्शन डी जिला शिक्षा अधिकारी हेतु। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रधानाध्यापक हेतु। विद्यालय नियोजन मूल्यांकन का प्रतिवेदन किसे प्रेषित किया जाता है? ऑप्शन ए जिला शिक्षा अधिकारी को, ऑप्शन बी जो है अपनिदेशक को, ऑप्शन सी जो है DWO को, ऑप्शन डी जो है निर्देशक को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जिला शिक्षा अधिकारी को। नेक्स्ट है विद्यालय के गुणात्मक विकास हेतु विद्यालय समन्वय योजना की सिफारिश किसने की? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन बी आचार्य राममूर्ति समिति, ऑप्शन सी मुदालियर शिक्षा आयोग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मुदालियर शिक्षा आयोग। यह अनुभूत आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निर्मित किसी
शैक्षिक संस्था के विकास की योजना है। यह परिभाषा दी है डॉक्टर वुच ने, डॉक्टर वी शिव कुमार मिश्रा ने, सी हैंगमैन ने, डी जो है ऑप्शन डी है स्काउट ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वुच ने, डॉक्टर वुच ने। नेक्स्ट है किसी भी संगठन का मस्तिष्क कहलाता है। ऑप्शन ए नीति निर्धारण, ऑप्शन बी संसाधन, ऑप्शन सी जो है प्रबंधन, ऑप्शन डी जो है निरीक्षण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसी भी संगठन का मस्तिष्क जो है वो प्रबंधन कहलाता है। नेक्स्ट है कितने वर्ष तक के बालक 15 मिनट के एकाग्रचित्त होकर कार्य कर सकते हैं। कितने वर्ष के बालक जो है वो 15 मिनट की ही एकाग्रचित्त होकर कार्य कर सकते हैं। 6 से लेकर 9 वर्ष के बालक। विद्यालय योजना के एक सत्र में कितने मूल्यांकन होते हैं। विद्यालय योजना के सत्र में एक सत्र में 2 मूल्यांकन होते हैं। नियोजन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रबंधक भविष्य को देखते हैं तथा उपलब्ध संसाधनों से कार्य के विभिन्न विकल्पों की खोज करता है। किसका कथन है। ऑप्शन ए मेसी का है, ऑप्शन बी ग्लुक का है, ऑप्शन सी जॉर्ज आवर टेरी का है, ऑप्शन डी जो है ग्लेवी का है, ऑप्शन डी जो है ग्लेवी का है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेसी का है। नेक्स्ट है पाठशाला समाज का लघु रूप है। पाठशाला जो है वो समाज का लघु रूप है। किसने कहा था। तो जॉन डेवी ने, महात्मा गांधी ने, मुदालियर आयोग ने, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जॉन डेवी ने कहा था कि पाठशाला जो है वो समाज का एक लघु रूप है। नेक्स्ट है विद्यालय प्रार्थना सभा हेतु निर्धारित अवधि है। विद्यालय प्रार्थना सभा हेतु निर्धारित अवधि जो है वो 30 मिनट होती है। प्रबंधन का हृदय है नियंत्रण, ऑप्शन ए नियंत्रण, ऑप्शन बी जो है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी जो है समन्वय, ऑप्शन डी जो है संगठन। तो इसका राइट आंसर जो होता है प्रबंधन का जो हृदय होता है वो अभिप्रेरणा होता है। विद्यालय से संबंधित परिचयात्मक सूचनाएं विद्यालय योजना के किस खंड से प्रस्तुत की जाती है। प्रथम खंड में, द्वितीय खंड में, तृतीय खंड में, मूल्यांकन में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रथम खंड में। विद्यालय वातावरण के मानवीय आयाम है। विद्यालय वातावरण के मानवीय आयाम है। ऑप्शन ए प्रबंधन व्यवहार, ऑप्शन बी जो है प्रधानाचार्य, ऑप्शन सी अभिभावक, ऑप्शन डी जो है समाज। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रधानाचार्य। नेक्स्ट है शिक्षक अभिभावक समिति का गठन किया जा शाला स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। एमडीएम कार्यक्रम विद्यालय योजना के किस क्षेत्र में आता है। भौतिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, विविध क्षेत्र में, सह शैक्षिक क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सह शैक्षिक क्षेत्र में। इससे विद्यालय में उपलब्ध मानवीय संसाधनों की सुगठित व्यू रचना की योजना समय विभाग चक्र है। यह परिभाषा किसने दी है। SERT ने, डाइट ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा SERT ने दी है। स्कूल प्रणाली का अंतिम लक्ष्य क्या है। स्कूल प्रणाली का अंतिम लक्ष्य धनात्मक एवं मनोहारिक वातावरण, ऑप्शन बी है रुचिकर वातावरण, ऑप्शन सी है अभ्यासकारी वातावरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। विद्यालय कैलेंडर में उल्लेख किया जाता है। ए सभाओं की तिथि को, ऑप्शन बी है सभी छुट्टियां को, ऑप्शन सी जो है विद्यालय टूर्नामेंट की तिथि को, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। विद्यालय कार्यालय में रखी जाने वाली वस्तुएं जो है वो विविध अभिलेख होती हैं, प्रतिवेदन रजिस्टर होती है, दोनों होती है विद्यालय कार्यालय में रखी जाने वाली जो वस्तुएं हैं। नेक्स्ट है संचित अभिलेखों के प्रकार है। संचित अभिलेखों के प्रकार क्या है। फोल्डर, लिफाफा, फाइल, ये सभी होता है। प्राथमिक विद्यालय में किसी निर्देशन विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि पाठ्य सामग्री सीमित होती है, छात्र की संख्या कम होती है, बालकों की आवश्यकता सीमित होती है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में जो अच्छे से निर्देशन कार्यक्रम की विशेषता है। ऑप्शन ए से निर्णय का अंतिम अधिकार
परामर्शदाताओं का होता है। ऑप्शन बी जो है सहयोगी शिक्षकों का सहयोग बलपूर्वक लिया जाता है। ऑप्शन सी जो है निर्देशन कार्यक्रम शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन डी जो है सूचनाएं गोपनीय रखनी चाहिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सूचनाएं गोपनीय रखनी चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में जो निर्देशन कार्यक्रम संगठन का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए कार्यक्रम के उद्देश्य, ऑप्शन बी उत्तरदायित्व निश्चित करना, ऑप्शन सी जो है मूल्यांकन करना, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सामाजिक संस्थाओं का सहयोग। नेक्स्ट है अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है। अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक, प्रबंधक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अभिभावक। विद्यालय में प्रमुख मानवीय संसाधन है। ऑप्शन ए छात्र, ऑप्शन बी शिक्षक, प्रधानाध्यापक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या का अर्थ है। पाठ्यचर्या का अर्थ है वे सभी पाठ्यचर्या का जो अर्थ है वे सभी अनुभव जिनसे छात्र एक कॉलेज में परिचित होते हैं। ऑप्शन बी संकाय द्वारा लेने देने किए जाने वाले विषय। ऑप्शन सी जो है पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पाठ्य विवरण। ऑप्शन डी जो है कक्षा के अनुसार खेल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, वे सभी अनुभव जिनसे छात्र एक कॉलेज में परिचित होते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय भवन निर्माण में रखा जाता है। विद्यालय भवन निर्माण में ध्यान रखा जाता है छात्रों की संख्या का ध्यान रखा जाता है, आर्थिक संसाधन का ध्यान रखा जाता है। दोनों उपरोक्त सभी है। खेल की आवश्यकता होती है शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शारीरिक विकास के लिए खेल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है। पुस्तकालय में, प्रयोगशालाओं में, कार्यालय में, छात्रावास में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं का जो व्यवस्था की जाती है वो पुस्तकालय में की जाती है। मानवीय प्रबंधन के घटक है। मानवीय प्रबंधन के घटक कौन से हैं। विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शिक्षक, बच्चे और समुदाय। शिक्षक, बच्चे और समुदाय। नेक्स्ट है विद्यालय भवन में फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन ए ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, ऑप्शन बी अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, ऑप्शन डी समुदाय द्वारा, ऑप्शन सी समुदाय द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित पीटीए का अध्यक्ष होता है। पीटीए का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, यहाँ पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष। ऑप्शन बी जो है बीडीसी, ऑप्शन सी जो है प्रधानाध्यापक, ऑप्शन डी है एनपीआरसी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रधानाध्यापक। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन के लिए मुख्य कितने प्रकार के संसाधन की आवश्यकता होती है। तो विद्यालय प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के संसाधन की आवश्यकता होती है। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है विज्ञान प्रयोगशाला, ऑप्शन बी शिक्षण कक्षा, ऑप्शन डी जो होता है म्यूजियम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पुस्तकालय। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु मात्र शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए कक्षा अध्यापक, ऑप्शन बी जो होता है विद्यालय की महिला शिक्षक, ऑप्शन सी प्रधानाध्यापक अध्यक्ष चुना जाएगा, ऑप्शन डी जो होता है माता अभिभावक में से अध्यक्ष चुना जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रधानाध्यापक अध्यक्ष चुना जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब भी मैं नया क्लास अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। कमेंट बॉक्स में और अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।